हेलो नमस्ते आप सबके तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मैं आप देखें हम जिसको रिएक्शन चैनल 2.0 बहुत ज़्यादा स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। ऐसे ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कीजिए। ये आपका ही चैनल है, इसको ग्रो करना आपका काम है। जल्दी से कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आज की जो वीडियो लेकर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, रिबाहा की वीडियो है और उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उनकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज मुंतहा का वो लेने वाली है इंटरव्यू। आपको पता है कश्मीर में जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके हवाले से उनसे पूछेंगी, तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं। Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि आज जो है मैं प्रोग्राम करने से पहले बहुत खुश थी क्योंकि कश्मीर से हमें इंडियन कश्मीर से जम्मू एंड कश्मीर से हमें ज्वाइन किया है मुंतहा ने एक बार फिर से टाइम दिया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी। और अगर शाइला जी की बात करें तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी कि उन्होंने मुझे बड़े शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया। शाइला जी आपका भी बहुत शुक्रिया और मुंतहा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रिबाहा। आप जो है वक्फे वक्फे से हमें अपने शो का हिस्सा बनाती रहती हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और आपके काम को हम बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दुआ है कि इसी तरह से आप काम करती रहें और लोगों को जो है ना प्रॉपर एजुकेट करें। थैंक यू सो मच। मुंतहा आप कैसी हैं? I'm fine, Alhamdulillah. First of all, Ramadan Mubarak to everybody, and thank you so much for inviting me again here. खैर मुबारक। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जो प्रोग्राम में हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए टाइम निकाला। और शाइला जी आप तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सेलिब्रिटी बन गई हैं, आपने हमारे लिए टाइम निकाल लिया, हम तो आभारी हो गए। नहीं रिबाहा जी, कोई बात नहीं है, हम हमेशा आपके लिए जो है ना हाजिर हैं। अच्छा मुंतहा जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह से आपको गोल्ड मेडल भी मिले हैं और 2019 में जैसे आपका प्रीवियस रिकॉर्ड जो है मैं देखती हूँ तो वुमेन एम्पावरमेंट की आप एक बहुत अच्छी मिसाल हैं। आप क्या समझती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से इंडिया ने कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है और इस तरह की जिस तरह आप हैं मतलब लाइक वुमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत अच्छी मिसाल है, इस तरह की और कितनी मिसाल है? क्योंकि हमेशा हम सुना करते थे कि वुमेन को उस तरह राइट नहीं दिए जाते। आप क्या कहेंगी इस हवाले से और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा हमारे व्यूवर्स के साथ जो आपको गोल्ड मेडल मिले और किस किस नोट पे आपको गोल्ड मेडल मिले, हमारे व्यूवर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और गोल्ड मेडल मिलने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको क्या उस तरह अपॉर्चुनिटी मिली उस सोसाइटी में, यानी कि कश्मीर की सोसाइटी में, क्या कहेंगी? First of all, you checked my previous records, so this is like the huge achievement for a single common इंडिविजुअल कि आपका जो काम है आपको वो लोग देख रहे हैं कंट्री में या आउट ऑफ कंट्री। एंड सेकेंड थिंग इज कि मैंने जो पर्टिकुलरली मार्शल आर्ट्स वो चुना था पहले फॉर माई एज अ करियर, एंड वो अच्छे से मेरा स्मूथली चला गया। एंड उसके बाद जब एक से एक मेडल्स आते गए एंड पहले तो स्टेट में आई गॉट द रिकॉग्निशन एंड देन नेशनल लेवल पे एक रिकॉग्निशन मिला। जाहिर सी बात है एज अ चाइल्ड मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, बट देन दिस क्वेश्चन हिटेड माई माइंड कि विमेन एम्पावरमेंट का नारा सब जगह लग रहा है, लेकिन बीइंग अ गर्ल फ्रॉम अ कश्मीरी सोसाइटी, what should we do or what we can do to promote sports and what can we do to promote women empowerment? So I started this initiative under the banner जिसका नाम मैंने खातून रखा हुआ था, खातून लेट्स गिव हर विंग्स। एंड 2019 से आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एंड देन मैंने क्या किया, जो खुद से सीखा हुआ था वो दूसरों को सिखाने की कोशिश की। एंड आई ट्रेन मोर देन आई थिंक 600 गर्ल्स फ्रॉम far flung areas in different workshops. And apart from that, right now I am working under the Khatoon banner जहाँ पे हम लोग पीस बिल्डिंग के लिए काम करते हैं और बहुत सारे सोशल इश्यूज है जिसके लिए हम काम करते हैं। तो ये मेरा पूरा एक काम है। और इसके बावजूद आपने पूछा कि आपकी गवर्नमेंट क्या करती है। जाहिर सी बात है व्हेन आई वाज इन लाइक 5th क्लास और 4th क्लास, तो लाइक 10 out of
100 families were the one जिनकी लड़कियां मार्शल आर्ट्स में थी। और उस टाइम पे इट वाज लाइक हाँ ठीक है फाइन, मार्शल आर्ट्स में है, देन पढ़ाई क्या कर रहे हो। लेकिन अभी के लिए इट्स लाइक सिनेरियो ऐसा चेंज हुआ है अभी के लिए। आपने ऑप्ट क्या किया, दिस इज लाइक द क्वेश्चन, एंड आंसर आता है आई ऑप्टेड फॉर स्पोर्ट्स। एंड वो जो रहा था ना हमारे दिमाग में, हाँ ठीक है स्पोर्ट्स तो करते हो बट उसके अलावा क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई इम्पोर्टेंट वो है। जो दिमाग तब का नैरेटिव था वो अभी नहीं है, अभी चेंज हो चुका है। एंड अभी सबको पता है कि मतलब हर किसी शोबे में, हर किसी फील्ड में मतलब हम लोग का एक विजन बन चुका है। तो अभी और उस टाइम का सिनेरियो बहुत डिफरेंट था, बट हाँ ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है एंड विमेन एम्पावरमेंट पे डेफिनेटली काम हो रहा है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है। और अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, सो एवरीथिंग इज गोइंग गुड। शाइला जी, आपने मुंतहा जी की जो है वो बात भी सुनी और उनको गोल्ड मेडल मिले कश्मीर की सोसाइटी में, जम्मू एंड कश्मीर की सोसाइटी में, जो कि इंडिया के कश्मीर से हैं, बिलोंग करती हैं। आप क्या समझती हैं कि आज़ाद कश्मीर में क्या वुमेन्स को उस तरह एम्पावर किया जा रहा है? हमारे मीडिया में हम अक्सर सुना करते थे कि कश्मीरी वुमेन्स को घरों में बंद कर दिया जाता है, उनको राइट्स नहीं है, उनको उस तरह सोसाइटी जो है वो प्रमोट नहीं करती। आप क्या समझती हैं कि मुंतहा जी जो है वो एग्जाम्पल बैठी हैं, उसके बाद हम इसका कंपैरिजन आज़ाद कश्मीर से कर लेते हैं, तो इसको कंपैरिजन करते हुए आप क्या डिफरेंस फील कर रही हैं? रिवा जी, सबसे पहले आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है और मैंने मुंतहा जी को सुना, तो इससे पता चलता है कि कश्मीर की जो गर्ल्स हैं वो एजुकेशन सेक्टर में बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो कर रही हैं। आपने पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की बात की, तो रिवा जी मैं आपको ये बता दूं कि हमारी लड़कियों को वहाँ पर एक बहुत बड़ी चादर उड़ा दी जाती है और घर की चार दीवारी के अंदर रहना ही उनको कहा जाता है कि हम बहुत ज़्यादा इज्जतदार फैमिली से, हमारी जो सोसाइटी में इस्लामाइजेशन बहुत ज़्यादा जो है ना आम होती चली जा रही है। सबसे पहले हमें ये अपने लोगों को बताना होगा कि विमेन एम्पावरमेंट है क्या। एक्चुअली हमारे पास जो है व्यू पॉइंट नहीं है खवातीन के पास, ना हमारे पास जो है लिटरेसी रेट है। अगर हम अपना देखें विमेंस का तो 60% से भी अबव जा रहा है कि गर्ल्स जो है स्कूल नहीं जा रही। उसके बाद आ जाती है जॉब सेक्टर की बात, आ जाए यूनिवर्सिटीज की बात आ जाती है। तो आज़ाद कश्मीर की अगर गर्ल्स की बात करें तो जो है ना प्राइमरी से आगे वो बच्चियां नहीं पढ़ पाती और प्राइमरी स्कूल भी इस लेवल के हैं कि जिसमें 15 से 20 दिन तक कोई टीचर आता ही नहीं है। पहाड़ी इलाकों में वो आज भी रह रहे हैं। और अगर मैं 2023 को देखूं और आज़ाद कश्मीर को देखूं तो मुझे लगता है कि वो 1991 में कहीं रह रहे, कोई 100 साल पीछे के वो लोग हैं। इवन दो के स्टैंडर्ड 10 का जो बच्चा है आज़ाद कश्मीर का, उसको कांग्रेचुलेशंस के स्पेलिंग नहीं आते। ये इतने सिंपल सी चीज है जो बच्चों को डिक्टेट करवाते हैं स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 में। तो हमारी कश्मीर की बच्चियां क्या मेडल लेंगी? उनको तो शायद विमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या स्पेल भी नहीं आते होंगे। उनको घरों में कैद करके रखा गया और यही वजह कि हमारी कश्मीर में गुर्बत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जवान बच्चा स्पेशली जो गर्ल्स हैं, क्योंकि हमारे आपको पता है ज्यादातर घरों में लड़कियों की तादाद ज्यादा है और वो ही नहीं स्कूल जा रही, तो हम कैसे ग्रो करेंगे। लेकिन जैसे मैंने मुंतहा जी को सुना, इससे पहले भी मैं बात करूं, जैसे अक्सर आर्टिकल आ जाता है 370, इसके हटने से मतलब पहले की भी अगर हम देखें तो कश्मीर की यूनिवर्सिटियों से बच्चियां जो है एजुकेट हो रही हैं। कोई न्यूट्रिशन है तो कोई डाइटिशियन है तो कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है। तो उनका जो सिलसिला है ना वो डे फर्स्ट से ही चला आ रहा है, लेकिन हमारा जो है ना शायद बहुत पीछे रह गए हैं। मुंतहा जी, ये बताइएगा आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या डिफरेंस फील कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, और जब आर्टिकल इम्पोज था वहां पर और उससे पहले क्या डिफरेंस फील करती थी वुमेन राइट्स से लेकर? क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to add something to Shaila's topic. She said कि हमारे यहाँ पे इस्लामाइजेशन आया है, बट दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि लोगों को समझ नहीं आता है एक कल्चरल थॉट और इस्लामाइजेशन में बहुत फर्क है। हमारा इस्लाम कभी हमें रोकता नहीं है पढ़ने के लिए, या हम लोग को हमारा इस्लाम कभी मतलब रोकता नहीं है कुछ चीजें करने के लिए। नो डाउट देयर आर सम लिमिट्स, बट जो एक कल्चरल थॉट है आपके यहाँ
या मे बी हो सकता है कि लाइक घर से बाहर मत जाओ या बड़ी चादर दे के उनको घर बिठाओ, उनको पढ़ाई नहीं करने देते। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। पीपल शुड अंडरस्टैंड कि अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा कैसे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम आजाद कश्मीर के लोग अभी भी बहुत सारी चीजों से वाकिफ नहीं है। एंड रही बात हमारी 370 को कितना घसीटेंगे आप लोग। 370 होने से पहले, 370 के बाद हम लोग के यहाँ विमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा था। 370 3 साल चलो हो गए, बट मैं अपना बोलूं, मैं 5th क्लास से आई स्टार्टेड दिस होल जर्नी, तो 370 की बात ही नहीं वहां थी। बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर हम पहले भी देखें तो वहां पर बच्चियां पढ़ रही थी। ये बस एक मुद्दा बनाया गया है, Exactly. लेकिन हर चीज वहां पर नॉर्मल थी। और शायद हो सकता है उस वक्त मीडिया इतना ज्यादा कश्मीर की तरफ इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, तो बहुत सी People, चीजें no, पत्ते no, पर्दा थी। no, media was interested, like the government of India. हम लोग खुद we were working on the development, but the thing is that जो यहाँ पे already the atrocities were there on Kashmiri Pandits, and बेगुनाहों को यहाँ पे मारा जाता है। आप मतलब वो देखिए, या स्टोन पेल्टिंग वाज देयर, लाइक देयर वर सो मेनी थिंग्स, वो बंद हो चुकी है। नाउ पीपल आर इनटू सो डिफरेंट थिंग्स। आप वो तो एक मतलब पूरा कंप्लीट ये अपोजिट चीज है जो 370 से रुक गया है। पॉजिटिव चेंज आई है, नो डाउट, बट विमेन एम्पावरमेंट अगर पर्टिकुलरली उसकी बात करेंगे तो ऑलरेडी विमेन हम हर शोबे में आगे थी। यहाँ पे मतलब औरतें किस शोबे में नहीं है। We don't lack in anything here. We are okay and we are good in everything. We don't need anybody's support. We have that thought in our mind, and हम लोग को ऐसा बनाया गया है, हम लोग को ऐसा एजुकेट किया गया है। अच्छा मुंतहा, आप क्या समझती हैं, लाइक चले आप तो एक अच्छी एग्जांपल हमारे सामने बैठी हैं। बहुत सी ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर उड़ती थी जिसमें आपकी ही न्यूज़ एजेंसीज हैं जिसमें बहुत से लोग जो है कश्मीर को लेकर, इंडियन कश्मीर को लेकर आवाज़ उठाया करते थे। आप क्या कहेंगी उस बारे में? और ये जो मतलब एक नारा बुलंद किया जाता था, वुमेन को राइट नहीं है, वुमेन को राइट नहीं है। अब तो आज़ाद कश्मीर की जानिब से भी हम यही सुनते हैं, वुमेन को राइट नहीं है, वुमेन को राइट नहीं है। आखिर से सोसाइटी जो है वो कहाँ जा रही है? आखिर सच है क्या? आपने जो बताया ना, तो ये कुछ और लाइक कुछ थोड़ा सा एक पार्ट होता है ना कि अच्छा जा रहा हो, तो ये जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ये कौन है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? आई विल टेल यू, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। एक छोटा बच्चा है, फाइन, एक लड़की ही समझ लो, शी इज 12 to 13 ईयर ओल्ड, फाइन। इसके माँ बाप इसको बोलते हैं बेटा वहां मत जाओ, ये गलत बात है, बेटा वो मत करो, ये गलत बात है। लेकिन इस टीनेजर बच्चे को क्या लगता है कि नहीं, शायद मेरे माँ बाप मेरे खिलाफ है, मुझे समझते नहीं है, मुझे बात बात पे टोकते हैं। लेकिन उनके माँ बाप पीछे से बोल रहे होते हैं कि नहीं बेटा ये गलत है, बेटा ये गलत है। बीच में टाइम होता है, बच्चा बड़ा होता है। इट हैज़ बीन 70 ईयर्स के पार्टीशन जब से हुआ है। बच्चा बड़ा होता है, बच्चे को समझ आता है मेरा माँ बाप ठीक था, अब बच्चा सही रास्ते पे है। तो आप मुझे बोले, अब अगर बच्चा सही रास्ते पे है तो वहाँ गलती कहाँ है? ठीक है ना, नेगेटिविटी कहीं से आ रही थी, बच्चा खराब हो रहा था, लेकिन अब बच्चा ग्रूम हो रहा है क्योंकि उसने माँ बाप की बात सुन ली और उन एलिमेंट्स को छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक बात है। एंड वो बच्चा आप लोगों ने कश्मीर को बनाया था, माँ बाप, द वन हु वर बूस्टिंग अस आवर कंट्री, एंड द नेगेटिव एलिमेंट पाकिस्तान। आज की वीडियो तो देखा ही आपने, मुंतहा जी का इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा खासा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिए कि इंडिया का जो कश्मीर है वो 370 आर्टिकल से पहले और बाद में भी जो वुमेंस को राइट्स हैं वो उनको पहले भी देते थे और अभी भी देते आए हैं। अगर उनको राइट्स ना होते तो वो जैसे इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी मुंतहा हैं, उन्होंने 5 गोल्ड मेडल हासिल किए, आखिर उन्होंने 1-2 साल में तो नहीं हासिल कर लिए ना, उनको कितने साल लगे होंगे, तो वो कैसे उन्होंने हासिल किए? वहाँ पर उनको राइट्स मिलते थे, इस वजह से तो हासिल किए।
है। और लड़कियों की तलीम अभी तो हर माशरे में बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर किसी माशरे को भी आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ आपको कदम से कदम मिलाना है, तो आपको बिल्कुल अपनी लड़कियों को भी स्कूल भेजना होगा और उधर पढ़ाना होगा, तलीम हासिल करना। वैसे भी इस्लाम की तरफ बात की गई, इस्लाम में ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप ना लड़कियों को इस्लाम में ये है कि तलीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ जो चीज़ है कि आप हासिल करना ही करना, लाजमी है आपको कि आप कुरान पाक की तलीम भी हासिल करें। आप जो दीनी तलीम है, दुनियावी तलीम है, जो आपको यहाँ रहने के लिए काम आ रही है, जो बेसिकली हम स्कूल जाते हैं वो हमें काम आ रही है, तो वो उसे भी हासिल करें। तो ये इसे वैसे ही मुद्दा बनाया जाता है। वैसे कुछ पाबंदियाँ, थोड़ी बहुत पाबंदियाँ लाइक एक लिमिट होती है ना, देखा जाए ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हम विलेज एरिया में अगर देखते हैं ना, तो आज भी इस दौर में भी मतलब हमारे जो मतलब विलेज में लोग होते हैं उनकी थॉट्स यही होती हैं कि यार ये मतलब लड़की है, इसकी तो शादी हो जानी है, तो इसको मतलब पढ़ाने का क्या फ़ायदा हमें होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ खुद मैं मतलब एक आपको बताती हूँ बात, हमारे क्लास में पढ़ती थी मैट्रिक में जब मैं थी ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी लड़कियाँ थी कि जो जिनकी शादी मैट्रिक मतलब करने के बाद उन्होंने उनके माँ बाप ने फिक्स कर दी हुई थी कि एग्ज़ाम होते सारी उनकी शादी जो है ना। अभी तो मतलब उनसे मैं कभी मिलूँ ना तो उनके तो 2-2 3-3 बच्चे हैं। मतलब ऐसे मतलब ये भी मुझे लगता है कि जुल्म ही है औरतों पे कि उनको तलीम पूरी हासिल करने का मौका नहीं दिया जाता। तो उनको हाँ, वैसे ये होता था पहले टाइम पे, लेकिन मुझे अब काफी वैसे ना अब नहीं अब वैसे चीजें काफी ज्यादा ना चेंज हो चुकी हैं। अब हम शहरों में देख लें या गाँव में भी थॉट्स चेंज हो रही हैं, लेकिन विलेज में अभी भी लोगों की सोच जो है ना वो वैसी सेम। हाँ, और कश्मीर में इधर उन्होंने बात की कि वहाँ तो तलीम हासिल करती हैं लड़कियों को, पूरा हक है कि वो तलीम हासिल करें। जो कश्मीर है ना वहाँ पे जो स्कूल वगैरह नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, तो फिर उस वजह से लोग जो है ना पढ़ने से मतलब पीछे रह जाते हैं। लेकिन उनके जो कश्मीर है वहाँ पे तो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी देखी, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे है और इतना ज़्यादा काम वहाँ पे किया जा रहा है। तो एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा उनके लड़के उनकी लड़कियाँ सभी पढ़ रहे हैं। वो पढ़ेंगे फिर ही तो आपका कंट्री आगे बढ़ेगा। जब आपके नौजवान, आपके यंग जनरेशन पढ़ी लिखी हो तो आप ही तभी किसी भी सेक्टर में अगर आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी होती है। टेक्नोलॉजी की आप बात कर लें, टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा आप देख लें कि आईटी में अगर देखा जाए तो वो कितने ज़्यादा इंडिया ने काम किया। पूरे इंडिया ने मतलब इसमें इतना काम किया कि अभी तो पूरी दुनिया उनको आईटी का हब मान दिया। बहुत ही ज़्यादा आईटी में उनका एक नाम है इंडिया का, बहुत ही ज़्यादा वो पैसे कमाते हैं। इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं उनको, मतलब तलीम मुफ्त दी जा रही है और उनको मौके ऐसे मैसर किए जा रहे हैं जो भी किसी में क्वालिटी होगी वो उसको प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसी जॉब उनको दी जा रही हैं। अभी पिछले दिनों ही हमने एक मेला देखा जिसमें जॉब्स दी जा रही थी हर शोबे के लोगों के लिए कि जो भी शोबे से कोई ताल्लुक़ रखता है उनको जॉब्स जम्मू कश्मीर में जो लोग थे उनको मिल रही थी। 3000 जॉब्स निकल के आई। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है एक और वीडियो।